नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त की बड़ी बहस सवाल एक सीट का है, सवाल साख का है और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के भविष्य क्या है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट के लिए बिसात बिछ चुकी है, लेकिन कांग्रेस खेमे में हलचल तेज है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने चुनौती सिर्फ एक सीट बचाने की नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी और सियासी वजूद को बचाने की भी। तो क्या जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस अपनी एकमात्र सीट बचा सकती है, या फिर यह सीट कांग्रेस के हाथ से जा सकता है? और अगर यह सीट कांग्रेस के हाथों से खिसक गया तो फिर जीतू पटवारी का सियासी भविष्य क्या होगा? साल 2023 के विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। लेकिन इस बदलाव के बीच पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है। ये जीतू पटवारी के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की खाली हो रही सीट पर कांग्रेस की साख दांव पर है। गणित कहता है कि कांग्रेस के पास संख्या बल है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के वोट कब पाला बदल लें कहा नहीं जा सकता। अब नजर डाल लेते हैं राज्यसभा चुनाव की गणित पर। मध्य प्रदेश की मौजूदा विधानसभा स्थिति को देखें तो दतिया सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस के पास महज 64 विधायक हैं। हालांकि विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के मतदान पर न्यायालय की रोक है और बीना विधायक निर्मला सप्रे के बीजेपी प्रेम और कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से कांग्रेस के पास फिलहाल 62 विधायक हो चुके हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 58 वोट की जरूरत है। संख्या के हिसाब से कांग्रेस फिलहाल इस आंकड़े तक पहुंचती दिख रही है, लेकिन यदि क्रॉस वोटिंग हुई तो समीकरण बदल सकते हैं। इस बीच छिंदवाड़ा के 5 कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के लिए ये विधायक अभी से दबाव बनाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस और जीतू पटवारी के लिए यह अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं। 2 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के बाद भी उसके पास अतिरिक्त वोट बच सकते हैं। ऐसे में उसे अन्य समर्थन या विपक्ष में सेंध लगाने का मौका मिला तो पार्टी तीसरी सीट पर भी प्रत्याशी उतार सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट के लिए पर्याप्त संख्या बल तो है, लेकिन इसके बावजूद पटवारी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जीतू पटवारी को पता है कि अगर वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई या विधायक नाराज होकर बैठ गए तो कांग्रेस की यह इकलौती सीट भी फिसल सकती है। तो क्या जीतू पटवारी पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब हो पाएंगे? वैसे चर्चा तो ये भी है कि जीतू पटवारी खुद भी राज्यसभा पद के दावेदार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी एकमात्र सीट बचा लेगी, और अगर यह सीट नहीं बची तो फिर जीतू पटवारी की सियासी भविष्य का क्या होगा? यही सवाल हमने किया वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से और पूछा कि इस राज्यसभा चुनाव के मायने क्या होंगे जीतू पटवारी के लिए। पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी बेहद सुर्खियों में हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको लेकर एक अप्रिय टिप्पणी कर दी थी, जिसके कारण कांग्रेस में भारी आक्रोश की स्थिति देखी जा रही है। जहाँ तक राज्यसभा में कांग्रेस की एक सीट का सवाल है, तो ये एक सीट वास्तव में कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों 5 विधायकों ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जाकर जो मुलाकात की थी, उससे राजनीतिक हलकों में ये खबर उड़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दें, और न केवल ये 5 बल्कि हो सकता है कि इनके साथ और भी लोग क्रॉस वोटिंग कर दें। वैसे भी कांग्रेस के पास यद्यपि राज्यसभा की एक सीट के लिए पर्याप्त विधायकों की संख्या है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं उसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ऐसी परिस्थिति न बन जाए। जब से प्रदेश में जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं तब से उनके हिस्से में हार ही हार आई है, और अगर ये राज्यसभा की सीट उनके
हाथ से चली जाती है, तो ये बात सही है कि उनके नेतृत्व पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगने की पूरी तरह से संभावना है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो विधायक थे, ये नकुलनाथ के लिए या कमलनाथ के लिए प्रेशर बनाने के हिसाब से नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलने गए थे, ताकि कांग्रेस की आला कमान को ये संदेश दिया जा सके कि यदि कमलनाथ को या नकुलनाथ को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो स्थितियां पलट सकती हैं। देखिए, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से ये प्रयास करेगी कि तीसरी सीट भी उसको हासिल हो जाए। यद्यपि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये कहा है कि वे तीसरी सीट के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन यदि उनके पास संख्या बल आ जाता है तो कौन सा राजनीतिक दल ऐसा होगा जो अपने प्रत्याशी को चुनाव में न उतारे। बहरहाल जीतू पटवारी को लेके भी ये चर्चा है कि हाईकमान के करीबी होने के कारण उनको भी राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जा सकती है, लेकिन अभी जो स्थितियां दिख रही हैं उसको देखते हुए लगता है कि अभी तो उनके पास अपने वजूद का संकट है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी को कमलनाथ या दूसरे अन्य वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त नहीं है। गुटबाजी कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी है और इस बीमारी के चलते जीतू पटवारी उतनी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते जितनी ताकत के साथ उनको काम करना चाहिए। लेकिन राज्यसभा की सीट को लेके एक बहुत ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस में है। वो अपने विधायकों को पूरी तरह से बचाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की आक्रामक नीति अपनाती है और जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने 5 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा, ये कहना अभी बड़ा ही कठिन होगा। तो फिलहाल एमपी के सियासी हलकों में चर्चा इस बात की है कि क्या कांग्रेस अपनी सीट बचा लेगी या फिर बीजेपी यहां भी खेल कर देगी। लेकिन अगर जीतू पटवारी इस संकट से पार पा लेते हैं, अपनी सीट बचा लेते हैं और विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोक लेते हैं, तो दिल्ली दरबार में उनका कद मजबूत हो जाएगा। तो साफ है कि मुकाबला सिर्फ एक राज्यसभा सीट का नहीं, बल्कि मुकाबला मध्य प्रदेश कांग्रेस के वजूद का है। जीतू पटवारी के सामने अपनी लीडरशिप साबित करने का यह आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। देखना दिलचस्प होगा कि पटवारी अपनी सियासी गोटियां सही फिट कर पाते हैं या फिर बीजेपी एक बार फिर उन्हें पटखनी देने में कामयाब होती। तो कैसा लगा आपको एमपी राउंड अप, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।